क्या कभी आपके साथ इस तरह के सिचुएशन आए हैं कि आपके ऑफिस में किसी को बर्थडे विश करना हो, या रिपब्लिक डे पे आपको ग्रीटिंग भेजना हो, या इंडिपेंडेंस डे पे आपको ग्रीटिंग भेजना हो, लेकिन आप किसी कारण से भूल गए हो, मिस कर गए और अपने कलीग के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज को विश करना आप मिस करें, तो आपको उस समय बहुत ही खराब लगता होगा, यार मैंने इसको विश नहीं किया उस टाइम। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेसिकली ये वीडियो आज उसी से रिलेटेड है कि जस्ट आप अपना सिस्टम ऑन करेंगे और उस डेट को ऑटोमेटिक एक मेल चला जाएगा उनको, साथ में वो एक शेड्यूल भी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं यहाँ पे खुद से ओपन करते हुए, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई मेल अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन जैसे ही ये फाइल ओपन होगा सारा काम ये बैकग्राउंड में करेगा एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे आपका मैसेज जो है सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए वेट करते हैं, देखेंगे कि यहाँ एक ग्रीटिंग मैसेज ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके 2 मेल आने थे आज के डेट में, वो दोनों मेल आ गए हैं। तो यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे एनिवर्सरी का दिखाई देगा और यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बर्थडे का जो आपने बना रखा है वो ऑटोमेटिक विश ग्रीटिंग जो है उनको सेंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि ऑलरेडी यहाँ पे जो आपका है वो नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ देखा 12 तारीख का था, 22 था मैंने किया था, ये 23 हो जाएगा। ये एक बार मुझे चेंज करना होगा, ये बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये ऑटोमेटिक उस डेट पे सेंड हो जाएगा और आप किसी भी अपने फ्रेंड या कलीग को ग्रीटिंग भेजने से वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है कि इसे हम ऑटोमेटिक कैसे बनाएंगे। और एक चीज और कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एक्सेल को ओपन करते हुए, ये आपको ओपन भी खुद नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम स्टार्ट होगा और उस डेट में कोई भी ग्रीटिंग भेजना है जाना है वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में मैसेज को भेजेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे हमने बनाया कैसे है, इसके बारे में शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो एक डाटा सीट आपको बनाना होगा जिसमें कि आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी के नाम होंगे और उसका डेट होगा कि किस डेट को कौन से इवेंट के लिए ग्रीटिंग जाने हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि मैंने बनाया है सीरियल नंबर, नेम, ईमेल आईडी, इवेंट डेट बेसिकली क्या है कि उसका ओरिजिनल, जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो उसका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ क्या है। हालांकि इसकी उतनी जरूरत है नहीं, लेकिन जस्ट एक डाटाबेस अगर बनाते हैं तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये डाला है। और मेन है सेंडिंग डेट कि आप उसको कब भेजना है, यानी उससे जो भेजना है ग्रीटिंग्स वो मुझे कब भेजना है। तो वो हम 1 टाइम यहाँ पे डाल देंगे फर्स्ट टाइम डाटा एंट्री करते वक्त। जैसे कि ये 8/2/2022 को जाना था तो इसको चला गया होगा, तो नेक्स्ट इसको कब जाना होगा, 23 को जाना होगा, तो हम 8/2/2023 यहाँ पे डाल देंगे। उसी तरह जितने एम्प्लॉय होंगे उनका हम एक लिस्ट बना लेंगे, राइट। उसके बाद जब लिस्ट बन जाएगा तो वहाँ पे आपको एक सीट बनाना होगा। और सीट किसका बनाना होगा, सपोज दैट मान लीजिए कि एक स्पेशल डे है, जैसे एनिवर्सरी है, जितनों को भी एनिवर्सरी जाएगा सबको यही चीज जाएगा, तो ये एनिवर्सरी के लिए हो जाएगा ग्रीटिंग। उसी तरह बर्थडे के लिए एक अलग सीट हो जाएगा, और उसी तरह जो जो आपके स्पेशल डे होंगे वो उस तरह का आप एक सेपरेट सीट बना लेंगे इसी में। और यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो चीज यहाँ पे नाम हम देंगे इस सीट का जो भी नाम देंगे वो नाम हम कहाँ पे डालेंगे, यहाँ इस ड्रॉप डाउन में आपका वो नाम सीट का नाम आना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, याद रखिएगा। हालांकि मैं इसमें इसी एप्लीकेशन में एक ऐसा सिस्टम इसमें और कोड, एक 2 लाइन का कोड और मैं ऐड करूंगा इसमें, जिससे कि जैसे ही आप इसमें एक नया सीट ऐड करेंगे तो आपका ये ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ये ड्रॉप डाउन भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा, ठीक है। आपको फिर से डाटा वैलिडेशन में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीट बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो देखिए आपको इस सीट में जो लिखना है, जैसा डिजाइन बनाना है आप बना लीजिए। ये मैंने एक सिंपल सा डिजाइन बनाया, यहाँ पे आप चाहते हो कुछ और लिखा हुआ रहना चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ लिख सकते हो, जो लिखना है आप लिख सकते हो, राइट। कुछ भी लिखना चाहते हो, कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हो तो मैसेज वगैरह भी आप यहाँ लिख सकते हो। और अगर आप मैसेज नहीं लिखना चाहते हो, पूरा का पूरा इमेज ही केवल भेजना चाहते हो तो आप इमेज बना लो। बस ध्यान एक चीज रखना आप
कि सभी सीट के जितने भी आपके यहाँ पे सीट होंगे उसका जो रेंज है, रेंज मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, ये जैसे इस इमेज का रेंज कहाँ तक है, ये N31 तक है। ये आप देखोगे यहाँ पे बड़ा कर दूं मैं, 31 इसका लास्ट रो है और कॉलम क्या है इसका लास्ट N। तो आप बड़ा कर लो छोटा कर लो, ये एक बार आपको कोई भी चीज़ को डायनामिक करने के लिए आपको एक बराबर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेंज लेंगे, एक रेंज के शेप में हम कोई भी डिजाइन बनाएंगे। अगर इसमें और बड़ा करना चाहते हैं आप बड़ा कर सकते हैं, बट जब दूसरा का कीजिए तो उसका भी उतने ही बड़े साइज में बनाइए, राइट। तो हमने यहाँ पे जो लिया है एक साइज, वो लिया है N31 तक का लिया है, यानी A1 से लेके N31 तक का ये साइज है, राइट। उसके बाद सभी को जस्ट आपको इसी को कॉपी करते हुए सीट को इंसर्ट करते चले जाना है और वहाँ पे इमेज आपको चेंज करना है, इमेज चेंज कर दीजिए, या टेक्स्ट चेंज करना है आप टेक्स्ट को चेंज कर दो, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम नाम सबका लिख रहे हैं, तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इसका नाम आप चेंज नहीं करेंगे। बाकी ये सबका यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कुछ भी। यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम कैसे डालते हैं, जैसे यहाँ देखिए SH नेम लिखे हुए हैं, और ये मैंने लाया कैसे है, बेसिकली इंसर्ट किया, इंसर्ट में हम शेप में गए और शेप को सिलेक्ट किया और इसका फील जो है मैंने नील कर दिया और इसका नाम यहाँ पे जाके चेंज कर दिया मैंने, शेप ABC। तो इस शेप का नाम क्या हो गया, ABC, राइट। चलिए, तो इसी तरह आपको सीट को बनाने हैं। अब हमको करना क्या है, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते। हम चाहते हैं कि जब हमारा ये एक्सेल एप्लीकेशन खुले तो क्या हो कि ये एक लूप चले, 3 से लेकर लास्ट रो तक लूप चले और ये चेक करे कि ये डेट जो है ये क्या आज या आज से नीचे का है, राइट। आज या आज से नीचे का होगा तो ये क्या करेगा, उसको सेंड करेगा। तो सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो चलिए VBA में चलते हैं। और तो VBA में चलने के लिए हम यहाँ पे F11 शॉर्टकट की से आया और यहाँ पे जस्ट एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सेंड एंड शेड्यूल, शेड्यूल मॉड्यूल इसका नाम डाल देते हैं। अब यहाँ करेंगे सब सेंड शेड्यूल, सेंड शेड्यूल करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा, इस चीज के लिए 2 रेफरेंस आपको इनेबल करने पड़ेंगे। पहले रेफरेंस क्या क्या इनेबल करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेफरेंस में जाएंगे और 2 चीज, एक तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है उसको आपको इनेबल करना होगा। तो हम यहाँ चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यहाँ पर ये आया आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। ये आपके सिस्टम में 14 या 12 हो सकता है, बस आपको देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी ये चेक होना चाहिए। साथ में एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी जो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है वो भी आपको इनेबल करना होगा। तो हम यहाँ पे वर्ड में चलते हैं, ये देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे भी 14-12 हो सकता है। तो आपको जस्ट आप अपने रेफरेंस में देखेंगे जहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी लिखा हो उसको आप चेक कर लेंगे और ओके कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे डीम आउट ऐप एज ए आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, राइट। उसके बाद करेंगे डीम आउट मेल एज ए आउटलुक डॉट मेल आइटम, राइट। उसके बाद हम यहाँ करेंगे सेट आउट ऐप इक्वल टू न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। अब इससे क्या होगा कि हमारा आउटलुक तो खुल जाएगा, राइट। अब इसके नीचे में हम इसे सेट आउट ऐप इक्वल टू नथिंग भी कर देते हैं, जिससे कि जब हमारा लूप खत्म हो जाए तो ये आउट ऐप को बंद भी कर दे, राइट। देन आपको क्या करना है, इसके बाद हमें एक लूप चलाना है। तो लूप चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमको लूप चलाना होगा, पूरा देखना होगा कि कहाँ तक है। तो हम किसका लास्ट रो निकालेंगे, ए का लास्ट रो निकालेंगे। तो यहाँ पे करेंगे C1, सॉरी ये C2 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है C2। तो हम यहाँ कहेंगे C2 लास्ट रो इक्वल टू C2 डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्सल अप डॉट रो, लास्ट रो होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर रो नंबर इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, यहाँ पे जो लूप चलेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 नंबर्स, तो 3 टू लास्ट रो, राइट। अब इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं पहले। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये जो डेट है, ये वाली जो डेट है, ये कम है या नीचे है, यानी उसके आज के डेट के बराबर में है या उससे नीचे है, राइट। तो यहाँ पे क्या कंडीशन देंगे, इफ C2
डॉट रेंज, और रेंज ये कौन सा है हमारा, एफ का, एफ एंड रो नंबर लेस देन इक्वल टू, क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू नाउ, यानी आज के डेट से, नाउ से क्या होता है, करेंट डेट बताता है, आज का डेट, तो करेंगे इफ सी2 डॉट रेंज एफ एंड रो नंबर लेस देन इक्वल टू नाउ, देन, अब इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, राइट। अब इसके बीच में अभी हम क्या करना है, सबसे पहले देखिए आइडिया थोड़ा समझ लेते हैं कि मुझे करना क्या है, कि सपोज दैट मान लीजिए कि हम ये वाला है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया था, मैंने कहा था कि सीट के साथ हमको काम करना है, राइट। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अगर पहला ये भेजना है तो ये क्या करेगा, किस सीट के साथ काम होना चाहिए, तो सीट एनिवर्सरी के साथ काम करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विथ सीट्स, पहले सीट का नाम हम स्टोर कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं सीट नेम इक्वल टू सी2 डॉट रेंज, और रेंज किस में है हमारा, सीट का नाम किस में है, जो हमने यहाँ बताया था सीट का नाम एग्जैक्ट यहाँ ऐसा होना चाहिए, वो क्यों किया था, इसी के लिए कि हम इसको डायनामिक बनाएंगे। तो यहाँ पे इस सीट का नाम क्या है, एनिवर्सरी, और यहाँ पे भी एनिवर्सरी लिखा हुआ है। तो ये डी कॉलम का जो है, डी एंड रो नंबर, डी एंड रो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सीट का नाम। उसके बाद मुझे सीट नेम अगर आ गया, तो अब हम काम किसके साथ करेंगे, अब मुझे करना क्या है, बेसिकली इसका जो नाम है वो मुझे रिप्लेस कहाँ करना है, इस वाले में, एसएच नेम में, राइट। तो यहाँ पे करेंगे विथ सीट्स, और सीट का नाम दे देंगे, सीट नेम यहाँ हो गया, हम इसे क्लोज करते हैं इंड, और यहाँ पे करना क्या है हमें, डॉट टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड नहीं आ रहा है, तो कभी कभी आपको ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि एग्जैक्ट कोड लिखना याद नहीं रहता है ना उतना, तो उसके लिए आप यह काम करो कि इसको जो है ना अभी डायनामिक मत बनाओ, सीट 2 कर दो आप, या सीट 3, एनिवर्सरी हमारा सीट 3 है, राइट। तो विथ सीट 3 के साथ क्या काम करना है मुझे, डॉट शेप्स, और शेप का नाम क्या था, एसएच नेम, यही नाम था, यहाँ पे आप देखेंगे इसका नाम क्या है, एसएच नेम। तो यहाँ पे हम करेंगे एसएच नेम डॉट टेक्स्ट फ्रेम 2 डॉट टेक्स्ट रेंज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, क्या होना चाहिए, इसमें जो है नाम क्या आना चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पे इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पे कुछ मत लिखिए। अब इसमें मुझे रिप्लेस करना है, क्या लिखना है मुझे, तो इसका नाम लिखना है। सपोज दैट मान लीजिए कि मुझे ये वाला जो नाम है अजय कुमार, ये मुझे इस टेक्स्ट में लिखना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स अभी नहीं पकड़ाएगा, ये ऑटोमेटिक आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C2 डॉट रेंज, और रेंज किस में नाम है, बी में एंड रो नंबर में, राइट, यही लिखेंगे। तो चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको अभी डिजेबल कर देता हूँ सबको, इसको चेंज करके देखते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में नाम आता है कि नहीं, पहला बार नाम होगा तो पहला बार जब हमने ये रन किया तो अभी ये कुछ नहीं हुआ, दूसरा बार भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 23 डाला हुआ है, इससे हमें क्या करना होगा, 22, तो इसे 22 कर देते हैं और इसको अब रन करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कोई नाम नहीं है इसमें, लेकिन जैसे ही ये कोड रन करेगा तो आप देखिए यहाँ पे अजय कुमार लिखा आ गया, लेकिन इसके पहले मुझे क्या लिखना है, डियर लिखना है। तब इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे डियर एंड C2 डॉट रेंज B9। अब इसी को दोबारा हम रन करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आ गया लिखा हो डियर अजय कुमार, राइट। अब ये हमारा काम हो गया। अब सपोज दैट मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस सीट को डायनामिक बना देता हूँ, सीट्स और सीट का नाम दे देंगे। अब सपोज दैट मान लीजिए कि मैं एक बार काम करता हूँ, यहाँ से ये सब डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, और बर्थडे वाले से भी मैं ये नाम डिलीट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं इसको राजीव कुमार कर देता हूँ, तो इससे पता चलेगा कि दोनों में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों सीट में कोड एक ही है लेकिन दोनों सीट में चेंज होगा। तो कैसे होगा, चलिए इसको हमने रन किया, तो चलिए ये पहला वाले में क्या हुआ, इसमें अजय कुमार लिख दिया, डियर अजय कुमार। अब जाएगा किस में, बर्थडे सीट में। तो अभी यहाँ पे सीट नेम क्या आ रहा है, एनिवर्सरी, यानी सीट एनिवर्सरी के साथ काम कर रहा है। जब ये दूसरी बार रन करेगा तो सीट नेम क्या हो गया, बर्थडे, और बर्थडे में भी सेम इसी नाम से हमारा एक टेक्स्ट रेंज है ये, राइट। जैसे ही ये कोड रन करेगा तो ये इस सीट में चेंज कर दिया। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ आइडिया अभी आ गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, राइट। अब जब ये चेंज हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक चेंज हो जाइए, तो हमको क्या करना है, हमें इसे मेल करना है, राइट। तो मेल करने के लिए हमने जो आपको थोड़ा देर पहले बताया कि इसका जो साइज है एग्जैक्ट क्यों रखना है, क्योंकि हमने सीट को डायनामिक बनाया है, अगर किसी में आगे पीछे होगा तो दिक्कत होगा।
तो हमें करना क्या है, इस सभी को एक इमेज के रूप में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इमेज के रूप में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे इसी के साथ इसको फिर हम करते हैं शीट 3 कर देते हैं, क्योंकि कोड लिखने में आसानी होती है। मैं यहाँ पे कर दूँ डॉट रेंज, और रेंज कहाँ से लेना है, A1 to N31 डॉट कॉपी पिक्चर, राइट। और क्या करना है मुझे, एक्सेल स्क्रीन कॉमा क्या लेना है मुझे, पिक्चर के रूप में लेना है, ये हम कॉपी कर लेंगे, राइट। इससे क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सपोज दैट मान लीजिए कि इसको आपने रन कर दी, तो यहाँ पे इसको अगर कंट्रोल V करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, जो चीज़ यहाँ था वो यहाँ पूरा आ गया, राइट। तो ये क्या करता है, उस रेंज में जितना चीज़ रहता है ना, उसके सामने जो भी चीज़ आएगा इस रेंज के बीच में, उसको वो कॉपी कर लेगा, राइट। यहाँ पे जस्ट आप कॉपी का भी यूज कर सकते, ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा ये यूज करने का, राइट। ओके, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे मेल खोलना है। तो मेल खोलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने एप्लीकेशन ओपन कर ही लिया था, राइट। अब हम यहाँ पे करेंगे आउट मेल इक्वल टू आउट ऐप डॉट क्रिएट आइटम, और क्रिएट आइटम क्या करेंगे, OL मेल आइटम। उसके बाद यहाँ पे करेंगे, इससे हम यहाँ कर देते हैं, इसको हम यहाँ, उसके बाद करेंगे विथ आउट मेल, और यहाँ पे इसे क्लोज कर दे। अब मेल मुझे करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 करेंगे, किसको भेजना है मुझे, तो 2 मुझे कहाँ करना है, यहाँ पे मेल ID कहाँ पे है, ये कितने नंबर कॉलम में, C नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे करेंगे C2 डॉट रेंज C एंड रो नंबर, ये हमारा हो गया। साथ में करेंगे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो सब्जेक्ट होना चाहिए हैप्पी, राइट, हैप्पी एंड क्या देना है मुझे, एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी लिखा है, बर्थडे है तो बर्थडे लिखा है, यहाँ पे ये वाला चीज़, तो हमारा D का वैल्यू है, तो यहाँ पे करेंगे C2 डॉट रेंज D एंड रो नंबर, राइट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बॉडी काम नहीं करेगा, इसीलिए अगर आपको कुछ मेल बॉडी में लिखना है तो ध्यान रहे कि आपके इस सीट में ही वो लिखा हुआ रहना चाहिए, ऊपर में या जहां कहीं भी लिखना चाहते हैं। बेसिकली आपको सीट में उसी तरह का डिजाइन बनाना है जैसा आप ईमेल भेजना चाहते हो, राइट। तो जैसा भी डिजाइन हो आप यहाँ पे बना देन। अब यहाँ पर तो ये हो गया, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट। अब इससे क्या होगा कि अगर आप इसको रन करेंगे ना, तो मान लीजिए कि अगर मैं इसे रन करूं, यहाँ पे जस्ट अगर रन कर दूं तो 2 ईमेल ID यहाँ पे खुल जाएंगे। देखिए, एक हैप्पी एनिवर्सरी और एक हैप्पी बर्थडे, ये हो गया, 2 खुल गया। ये देखिए, एक हो गया आपका हैप्पी एनिवर्सरी के लिए और एक हो गया हैप्पी बर्थडे के लिए, लेकिन इसमें वो इमेज नहीं आया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डीम मेल बॉडी एज ए वर्ड डॉट डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उसके बाद करेंगे मेल बॉडी डॉट, उसके बाद मेल बॉडी को हम सेट करेंगे, तो सेट मेल बॉडी इक्वल टू आउट मेल डॉट गेट इंस्पेक्टर डॉट वर्ड एडिटर, यहाँ पे वर्ड एडिटर होगा, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मेल बॉडी डॉट, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेसिकली मेल बॉडी में यहाँ पे जब ये क्या करेगा कि मेल बॉडी जो आपका आउटलुक का मेल है उसके बॉडी में अब आपको अनुमति देगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे करेंगे मेल बॉडी डॉट रेंज एंड डॉट पेस्ट एंड फॉर्मेट, और कॉमा करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा नहीं सॉरी स्पेस देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे WD और WD चार्ट पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, राइट, पेस्ट एंड फॉर्मेट और WD चार्ट। अब आप एक बार इसको रन करके देखिए। जब हम इसे रन करेंगे तो देखिए, एक एक करके रन करता हूँ। ये यहाँ पे आ गया, आपका पिक्चर चेंज हो गया, कॉपी कर लिया, आउट मेल खोला, उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे पेस्ट। अब आप अपना मेल खोल के देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये इसमें आ गया, राइट, वो पिक्चर पूरा आपके मेल बॉडी में आ गया। अब जब यहाँ पे आ गया तो अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे सेंड करना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउट मेल डॉट सेंड। जैसे ही आउट मेल डॉट सेंड करेंगे ये ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा। तो चलिए अभी मैं एक बार इसे सेंड करते हैं, काम करते हैं, ये मेल खोल लेते हैं हम। मेल खुला हुआ है जहाँ पे पता चलेगा कि आया है कि नहीं आया है, और उसके बाद हम ये एक्सेल को खोलते हैं और इसको मैनुअली रन करते हैं। तो यहाँ पे चेंज हुआ, हमारा मेल बॉडी तैयार हो गया, ये चला गया, यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही हम इसको F8 प्रेस करेंगे,
ये मेल चला जाएगा। राइट, अब इसको स्टॉप कर देते हैं। अब हम मेल में जाके देखते हैं कि मेल आया कि नहीं आया। तो देखिए ये मेरा मेल यहाँ आ गया, ये हमारा मेल यहाँ पे आ गया। राइट, अब मेल यहाँ पे आ गए हैं, तो अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा डायनामिक बना देते हैं। डायनामिक कैसे बनाएंगे, इस सीट 3 को अब हमें क्या करना है, जो हमने बताया था पहले कि सीट्स और सीट का नाम दे देंगे कि इस सीट के नाम इसी सीट के साथ काम करेगा जो हमारे एक्सेल में यहाँ पे लिखा हुआ है उस सीट का नाम। राइट, उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पे। राइट, अब हम मान के चलते हैं कि दोनों मेल सेंड हो जाए, दोनों का दोनों मेल। अब यहाँ पे देखिए ये जो है मेल तो चला गया, लेकिन इसका डेट जो है ना, हम एक बार दोनों का देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसके कोड में हम रन कर देते हैं ये 2 मेल गया कि नहीं गया। 2 मेल चला गया। राइट, 2 बार आउटलुक हमारा खुला। मेल भी आप यहाँ देखेंगे तो 2 बार आया होगा। ये हटा दीजिए इसको, ये पहले का है। ये 2 मेल आ गए हमारे यहाँ पे, हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी। लेकिन यहाँ पे क्या, ये हैप्पी एनिवर्सरी और हैप्पी एनिवर्सरी दोनों क्यों आया, एक ही मेल क्यों आया, जबकि हमने तो डायनामिक कर दिया था। इसमें भी यही आया और इसमें भी यही आया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ हमने प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। यहाँ पे सीट नेम हमने किया और 3 to लास्ट रो किया, तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ। चलिए एक बार रन करते हैं, क्योंकि कोड तो सही है। यहाँ तक हमारा एक मेल खुला, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसे बंद कर दें। राइट, और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और रन करते हैं। दोबारा के लिए गए तो ये दोबारा आ गया, काम कर रहा है। वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई थी। तो अब हम एक बार काम करते हैं, इसको बंद करते हैं और दोबारा से रीसेंड करते हैं। देखते हैं इसमें कोई मेल तो नहीं है। ये सब हम डिलीट कर देते हैं। ये बेसिकली आ चुका था, ये बाद में आया है, इसके कारण प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं। तो हमारे मेल सेंड हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि आया है कि नहीं आया। देखिए आ गया, हैप्पी एनिवर्सरी और हैप्पी बर्थडे दोनों का अलग अलग आ गया है। राइट, ओके, ये हैप्पी बर्थडे का हो गया और ये हमारा हैप्पी एनिवर्सरी का हो गया। राइट, अब हम चलते हैं अपने कोड में कि इसे करना क्या है। अब आज तो ये चला गया, मान लीजिए कि आज का ये मेल चला गया, आज जाना था, तो ये डेट भी तो चेंज होना चाहिए। राइट, तो इसमें हम कंडीशन क्या देंगे, यहाँ पे वो मेल जब सेंड हो जाए तो उसके बाद क्या हो, आप या तो यहाँ पे कीजिए और नहीं तो जब सेंड हो उसके बाद ही जाए। तो यहाँ पे फिर ये बीथ जो है इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे एंड विथ कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सीट 2, क्योंकि ये सीट 2 में हम काम कर रहे हैं। आप अपने सीट 1 जिस सीट में हो वो नाम देंगे। तो सीट 2 डॉट रेंज, और किस रेंज का डेट चेंज करना है मुझे, एफ का। तो एफ एंड रो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये रखिए कि आपका जो डेट था पहले का, जो भी इस सीट का डेट था उसकी वैल्यू आनी है। राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेट, क्योंकि बहुत लंबा कोड हो जाएगा तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं करेंट डेट का। अभी का डेट क्या है, करेंट डेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। यानी जो हमारा यहाँ पे डेट है वो स्टोर कर लेगा यहाँ पे करेंट डेट में। सीट 2 डॉट रेंज एफ एंड कौन सा, रो नंबर इक्वल टू, इसको चेंज करना है मुझे, इक्वल टू, इसको क्या करना है, इसको करना है अब जितना बढ़ाना है, 1 साल के लिए बढ़ाना है तो 1 साल कर देंगे। तो हम 1 साल ही डेट डाल रहे हैं यहाँ पे, करेंगे डेट सीरियल। डेट सीरियल में ईयर किसका देना है मुझे, तो ईयर करेंट डेट कहीं जाएगा, तो ईयर होगा ईयर करेंट डेट +1, यानी ईयर में +1 बढ़ा देंगे, कॉमा मंथ हमारा कौन सा होगा, तो मंथ जो हमारा करेंट डेट है वही मंथ होगा। राइट, और उसके बाद डे कौन सा होगा, तो डे भी हमारा होगा करेंट डेट का, राइट, और इसको क्लोज कर देंगे। अब इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली क्या है, जब आप एक्सेल में जाते हो तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है, अगर इसे हम ऑटोमेटिक करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिए डेट, और डेट में ईयर लेना है, तो मैंने कर दिया ईयर, ईयर कौन सा, तो इस डेट का ईयर लो और इसमें +1 कर दो, कॉमा मंथ क्या हो हमारा, तो मंथ यही डेट हो, इसी डेट का मंथ हो, और डे भी कौन हो, तो डे भी जो इसमें जो डेट है वही डेट हो। राइट, और इसको आप अगर क्लोज करोगे तो देखिए 23 हो गया, 1 साल बढ़ गया ये। राइट, तो वही चीज फार्मूला हमने यहाँ पे भी यूज किया है। अब चलिए इसको हम रन करते हैं एक बार, और हम इसको सेंड नहीं करते हैं, नहीं तो बार बार मेल जा रहा है। हम यहाँ पे इसको
रन करेंगे। तो दोनों मेल खुल गए यहाँ पे। अब मेल खुल गया तो हमारे सीट में शेड्यूल भी हो जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो चलिए अब सीट में चल के देखते हैं कि क्या स्टेटस है। तो ये सीट में हमारा शेड्यूल हो गया, राइट, सिंपल, ओके। अब चलिए अब इसमें चलते हैं एक दूसरा कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट मैनुअली अगर बनाएं, बार बार जितना भी सीट इंसर्ट करें हम यहाँ पे मैनुअली जाके डेवलप डाटा में जाकर फिर डाटा के अंदर फिर मैं जाऊँ इसमें और फिर यहाँ पे ऐड करूँ और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम सबसे अच्छा क्या करेंगे कि जैसे ही सीट हम जब भी कोई इंसर्ट करते हैं सीट, तो क्या होता है, हम पहले ये सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसमें जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका इसमें सीट 1 आ जाना चाहिए, राइट। तो सीट 1 कैसे आएगा, तो मान लीजिए अभी इसको डिलीट करते हैं, राइट, और इसके सीट इवेंट में चलेंगे। अब किस सीट के इवेंट में, लिस्ट नेम के सीट इवेंट में चलेंगे और यहाँ पर सीट इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वर्कशीट और यहाँ पर एक्टिवेट पे जाएंगे कि जब भी एक्टिवेट हो तभी वो कोड रन करे। तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहले ये देखिए, सबसे पहले मुझे करना होगा कि जितने भी सीट का नाम है उसको स्टोर करना। तो स्टोर कैसे करेंगे, चलिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं कि कैसे इस सब चीज़ों का कोड आप लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। सपोज दैट मान लीजिए कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसके डाटा वैलिडेशन को डिलीट कर देता हूँ अभी। अब इसमें कोई डाटा नहीं है, राइट। अब एक काम कीजिए, डेवलपर में जाइए, रिकॉर्ड माइक्रो और ओके कर लीजिए, राइट। उसके बाद अपने डाटा में जाएं, यहाँ पे फिल्टर पे जाएं और यहाँ पर लिस्ट करके आप कोई नाम डाल दीजिए, ABC, XYZ। इसमें आपका 2 ABC और XYZ आ गया। अब यहाँ पे डेवलपर में जाकर इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पे चलिए और देखिए एक मॉड्यूल क्रिएट हुआ होगा। इसमें ये क्या लिख रहा है, ये कैसे लिखा हुआ है नाम, यहाँ पे भी इसी तरह लिखा हुआ है टेक्स्ट के रूप में ABC और XYZ। और कोड क्या है, केवल हमारा कोड रहेगा यही, राइट। तो अब इसको उठा लीजिए और इसको यहाँ से आप कट कर लीजिए। सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब हम सीट 2 में जाएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर। अब यहाँ पे करना क्या है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सीट का जितना नाम है यहाँ पे जो सीट है उसको किस फॉर्मेट में मुझे लाना है, तो मुझे इस फॉर्मेट में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, फॉर ईच सीट इन सीट्स और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, कंडीशन क्या देना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ sh.name इक्वल टू क्या, एक्सेल में क्या नाम है इसका, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ नेम जो ये सीट है ये तो इसमें नहीं आना चाहिए ना, इसके लिस्ट में। तो इसके लिस्ट में क्या आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, लिस्ट ऑफ नेम। तो हम यहाँ करेंगे इफ sh.name लिस्ट ऑफ नेम देन कुछ क्या करे, डू नथिंग, कुछ काम ना करे, राइट। या अगर आप ये डू नथिंग नहीं देना चाहते हो तो आप करो इफ सीट.name नॉट इक्वल टू क्या, लिस्ट ऑफ नेम। जब ये लूप चले और अगर पहला सीट पे ये देखना शुरू करे, जैसे ही इसको लिस्ट ऑफ नेम मिले तो ये क्या करे, ये कोड इसके बीच में जो भी कोड होगा वो नहीं लिखा रहे, राइट। उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे और कंडीशन देंगे इफ माई सीट इक्वल टू इम्पटी या ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो हम ब्लैंक देते हैं देन। और ये हम ऐसा क्यों दे रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, पहले कॉमा नहीं है, कॉमा देना है हमको साथ में। तो इसीलिए हम कर रहे हैं कि अगर पहला लूप चलेगा तो क्या होगा, वो एम्प्टी होगा माई सीट, तो उसमें कॉमा नहीं जाना चाहिए। तब हमारा क्या होगा, माई सीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माई सीट हो जाएगा sh.name, राइट, जब माई सीट पहला बार लूप चलेगा। लेकिन इल्स में हम क्या करेंगे, माई सीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माई सीट एंड, और कॉमा देना है मुझे, इसी तरह लिखना है ना कि बाद में कॉमा है, उसके बाद क्या आना चाहिए, sh.name, राइट, एंड sh.name। अब आप इसको रन कीजिए। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, सॉरी इसको डिलीट कीजिए, इसको कमेंट आउट कर देता हूं पहले। अब इसको आप रन करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, लिस्ट ऑफ नेम आया तो ये बाहर आ गया और फिर दूसरा लूप चला। अब यहाँ पे जब दूसरा बार चलेगा तो क्या हुआ, सीट का नाम नहीं मिला, तो ये माई सीट अभी एम्प्टी है, तो ये क्या कर दिया, एनिवर्सरी कर दिया।
जब ये दूसरा बार रन करेगा तो इसका माई सीट, क्योंकि इस बार ये खाली नहीं है, इसमें एनिवर्सरी आ गया है, तो ये क्या करेगा, इसमें कॉमा लगा के क्या कर दिया, बर्थडे लिख दिया, राइट। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ चाहिए था। तो ये इस तरह बाहर आ जाएगा और हमारा माई सीट की वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, हमको किस में डाटा वैलिडेशन लगाना है। तो डाटा वैलिडेशन जो मुझे लगाना है वो लगाना है D3 से लेकर और कहाँ तक, D30 तक। तो यहाँ पे हम करेंगे सीट विथ C2 डॉट रेंज D3 टू D30 डॉट वैलिडेशन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी वैलिडेशन है उसको हम डिलीट कर देंगे, राइट। उसके बाद ये सब एज इट इज रहेगा और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पे फार्मूला इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे माई सीट की वैल्यू है, माई सीट, राइट। अब चलिए एक काम करते हैं, इसको हम बंद करते हैं और एक बार हम इसमें जाते हैं और इसमें से इसमें आते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने एंड विथ नहीं किया, इसको क्लोज कर दीजिए और इसको रन कीजिए। अब आप सीट में जाइए, यहाँ पे देखिए आपके लिस्ट आ गए। अब सपोज दैट मान लीजिए कि इसमें मैं कोई सीट ऐड करता हूँ और इसका रीनेम कर देता हूँ मैं, रीनेम डे सेलिब्रेशन, स्पेशल डे कर देता। अब जैसे ही मैं इसमें जाऊँगा और इसको अगर सिलेक्ट किया मैंने तो देखिए इसमें क्या नाम आया, स्पेशल डे आ गया। अब ये क्या होगा कि जैसे ही आप कोई सीट चेंज करेंगे और उसमें डिजाइन बनाएंगे, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में वो आ जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो चलिए अब क्या करना है, आप देखो, अब ये बेसिकली मुझे क्या करना है, इसे तो ऑटोमेटिक करना था ना। तो ऑटोमेटिक करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इसके ओपन इवेंट में जाएंगे, इस मॉड्यूल को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे जो ये मॉड्यूल है इससे हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। और इसके दिस वर्कबुक में जाकर यहाँ पर वर्कबुक सिलेक्ट करके ओपन में जाकर इस कोड को रन कर, राइट, इस कोड को रन कर देना है। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई फिर तो हमें एक्सेल ओपन करना ही है, तो फिर आपने बताया क्या। तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है, आप अभी थोड़ा वेट करो, आप इसे ऑटोमेटिक करोगे। अब इसको करना क्या है, देखो आपको याद होगा विंडोज में एक स्टार्टअप फोल्डर होता है, जिसमें कोई भी फाइल अगर रख दोगे तो वो जब भी आपका सिस्टम ऑन होगा वो ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन जो है वो ऑन हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए अब हम क्या करें, हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे नहीं, सॉरी, हम इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल O करते हैं और यहाँ ब्राउज करके फोल्डर में गए, बर्थडे विशेष में मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C किया या यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लूँगा। और स्टार्टअप फोल्डर मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे स्टार्टअप फोल्डर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल R प्रेस करना है और यहाँ पे आपको डालना है सेल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेल सेमी कॉलन, नहीं कोलन, सेल के साथ कोलन और स्टार्टअप जब लिखेंगे तो वो फोल्डर खुल जाएगा। और इस फोल्डर में जाके आपको इसको लिख देना है पेस्ट एज ए शॉर्टकट, पेस्ट शॉर्टकट कर दीजिए वो फाइल में, इसको कॉपी करके इस वाले फोल्डर में सेल स्टार्टअप में यहाँ पे पेस्ट शॉर्टकट कर दूंगा। अब इसमें क्या होगा कि जब भी आपका सिस्टम ओपन होगा, जब भी सिस्टम ओपन होगा तो ऑटोमेटिक आपके एक्सेल फाइल को ओपन कर देगा और वो मेल को सेंड करके फिर से क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाए, तो उसके लिए हम अभी करके बता रहे हैं। इसको करना क्या है, यहाँ पे आप जाओगे, इसको ओपन करो, ये बेसिकली फिर से रन करेगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉड्यूल में ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे सबसे लास्ट में आप लिख दो एप्लीकेशन डॉट क्विट। अब क्या होगा, आपका एक्सेल ओपन भी होगा, मेल सेंड कर देगा और ये बाहर आ जाएगा, राइट, यानी एक्सेल आपका क्लोज भी कर देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन को इनेबल करना ना भूलें। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक्स।